भारत के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटका भी दक्षिण भारत का एक राज्य है जो अपने राजनीतिक, भाषाई और सांस्कृतिक स्वाद के अनूठे मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है और यही विशेषताएं इसे देश के अन्य राज्यों की तरह इसे भी खास बनाता है। एक समृद्ध इतिहास और विविध विरासत के साथ कर्नाटका ने हमेशा अपनी अपार क्षमताओं के साथ राष्ट्र की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से लेकर विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अपने योगदान से कर्नाटका लगातार सुर्खियों में रहा है। कर्नाटका का गतिशील और जीवंत राजनीतिक परिदृश्य राष्ट्रीय विमर्श में काफी उच्चतम रहा है और यही कारण है कि आप और हम चाहकर भी इस राज्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि कर्नाटका आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। ऐसे में कर्नाटका में राजनीतिक हलचल स्वाभाविक है और स्वाभाविकता शुरुआत का रूप ले चुकी है। पूरे देश की दृष्टि इस राज्य पर टिकी हुई है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, परंतु इन सब के बीच कांग्रेस का रवैया देख इतना तो तय है कि अन्य राज्यों में बिखरी कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के आगामी विधानसभा चुनाव में भी अपना बेड़ा गर्क करने को उतारू है। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं प्रत्युष माधव आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस यह सुनिश्चित करने में प्रयासरत है कि कर्नाटका में कोई भी हिंदू कांग्रेस को वोट न दे। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और इस परिप्रेक्ष्य में भाजपा, कांग्रेस एवं जेडीएस श्रेष्ठतम सिद्ध करने हेतु अपने आप को सर्वस्व दांव पे लगाने को तैयार है। परंतु कांग्रेस का मैटर तनिक अलग है। ये वो बिरादरी है जिन्हें अगर चुनाव जीतना हो तो शैतान से भी हाथ मिलाने से परहेज नहीं करेंगे, भले ही खुद का विनाश क्यों न निश्चित हो। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस के माननीय कुछ भी करने को तैयार है। हम इस समय ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं। दरअसल हाल ही में कर्नाटका के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रभावी नेता जी परमेश्वर ने एसडीपीआई से अपील की है कि वो कांग्रेस के साथ जुड़े और भाजपा जैसी सांप्रदायिक ताकत का विध्वंस करे। अब आपको लग रहा होगा कि ये एसडीपीआई कौन से खेत की मूली है। जिन्हें न ज्ञात हो उन्हें बता दें कि एसडीपीआई उसी पीएफआई का राजनीतिक रूप है जिसे उसके आतंकवाद को बढ़ावा एवं भारतीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के कारण गृह मंत्रालय ने कुछ ही समय पूर्व प्रतिबंधित भी किया था। पीएफआई आतंकवादी संगठन है। वर्ष 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के मुख्य संगठन के रूप में पीएफआई का गठन किया गया। पीएफआई ने केरल के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीथा नीति पसराई को साथ लेकर देश में नफरत फैलाने का काम किया है। पीएफआई के विजन 2047 डॉक्यूमेंट के अनुसार इस आतंकवादी संगठन का उद्देश्य अगले 25 वर्षों के भीतर भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना है। बताते चले, संगठन का नाम राष्ट्रीय स्तर पर तब चर्चा में आया जब पैगंबर मोहम्मद के विषय में की गई टिप्पणी को लेकर वर्ष 2010 में इसके कैडरों ने केरला के प्रोफेसर टीजे जोसेफ का दाहिना हाथ काट दिया था। अब ऐसे में कर्नाटका कांग्रेस का एसडीपीआई से नजदीकियां बढ़ना अपने आप में रोष पैदा करता है और यही सब कारणों के पीछे कांग्रेस को आए दिन जनता की घृणा का सामना करना पड़ रहा है और पार्टी का सतत पतन होना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कांग्रेस के इन रवैयों को देखते हुए कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर जरूरत पड़े तो कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए दाऊद और हफीज से भी हाथ मिला सकती है। इन सब राजनीतिक उठापटक के बीच अब प्रश्न ये भी उठा है कि पार्टी की लुटिया डुबाने के लिए युवा राहुल गांधी के प्रयासों में कोई कमी रह गई थी क्या, जो कर्नाटका कांग्रेस के प्रभावी नेता जी परमेश्वर पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन के साथ हाथ मिलाने को व्याकुल है। कर्नाटका कांग्रेस के इन डगमगाते कदमों को देख एक बात तो स्पष्ट है कि कर्नाटक में कांग्रेस का हाल उसके पूर्व के चुनाव नतीजों से अधिक खराब होने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अब जब कांग्रेस की नाव इस भांति डमाडोल हो तो इतना तो तय है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो कांग्रेस की डूबती नाव पर सवार होने की भूल नहीं करेगा।
अगर सवार होता है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? आज जिस प्रकार राहुल गांधी के नेतृत्व वाली इस कांग्रेस में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व भाजपा नेता जगदीश शेट्टर कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो कुछ तथाकथित चुनावी विश्लेषक ऐसा कहने में लगे हैं कि इससे कांग्रेस को चुनावी लाभ और भाजपा को हानि होगा। परंतु वास्तविकता तो यही है कि जगदीश शेट्टर के कांग्रेस में शामिल होने से चुनाव में कोई फर्क पड़े या ना पड़े, परंतु कांग्रेस में शामिल होने के पश्चात जगदीश शेट्टर के राजनीतिक कद का छोटा होना तय है। कुल मिला के कहना गलत नहीं होगा कि देश विरोधी तत्वों का समर्थन, हिंदू विरोधी शक्तियों को बढ़ावा देना, तुष्टीकरण, परिवारवाद से आगे न जाना, एक अयोग्य व्यक्ति को देश के ऊपर थोपने का प्रयास ही कांग्रेस को लगातार चुनावों में हार और लोगों के बीच उपेक्षित होने का कारण बन रहा है। कांग्रेस की इन परिस्थितियों को देखते हुए दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियां स्मरण आ जाती है, जहां वो कहते हैं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, मैं बेपनाह अंधेरा को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजरों का अंधा तमाशबीन नहीं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।